नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। मंगलवार की सुबह और सबसे पहले विदेशी बाजार के संकेत आपके टीवी स्क्रीन पर। एशियाई बाजार आप देखें, एसजीएक्स निफ्टी में फिलहाल हम देख रहे हैं करीब 100 अंकों की बढ़त के साथ ट्रेड देखने को मिल रहा है। 14,370 के इर्द गिर्द यहाँ पर कामकाज आप देखेंगे। वहीं हांगकांग के बाजार में भी 237 अंकों की बढ़त के साथ फिलहाल कामकाज जारी है। एशियाई बाजार की शुरुआत हरे निशान के साथ तेजी के साथ होती हुई। डाउ फ्यूचर्स में करीब 120 अंकों की बढ़त। वहीं आप देखिए अच्छी तेजी के साथ फिलहाल ट्रेड एशियन मार्केट्स में शुरुआती तौर पर होता हुआ दिख रहा है। लेकिन विदेशी बाजार के संकेतों को एक बार विस्तार से जान लेते हैं। ग्लोबल अपडेट दीपांशु भंडारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। बताएं विदेशी बाजार के संकेत आज क्या कुछ खास है जिस पर नजर रहेगी? गुड मॉर्निंग मानसी। और अच्छे संकेत आ रहे हैं, काफी मजबूत संकेत आ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि पिछले 3-4 दिनों से थोड़ी मुनाफा वसूली कंसोलिडेशन जो चल रहा था उसके विपरीत आज अच्छी तेजी आपको मिल रही है। एशिया के बाजारों से मजबूत संकेत हैं। एसजीएक्स निफ्टी को आती हुई दिख रही है। जापान के बाजार एक बढ़िया एक्शन दिखा रहे हैं और साथ ही चीन और हांगकांग में भी अच्छी तेजी बनी हुई है। कल अमेरिकी बाजार बंद रहे, अच्छा था बंद रहे क्योंकि काफी सुस्ती थी बाजारों में। आज सुबह अगर आप देखें तो डाउ फ्यूचर्स भी आपको काफी बढ़िया मजबूती दिखा रहे हैं। काफी अहम दिन होने वाला है आज अमेरिकी मार्केट्स के लिए और निवेशकों के लिए, क्योंकि बड़े ट्रिगर्स आने वाले हैं। एक तो जैनेट येलेन जो पूर्व फेड चेयरमैन है, वो अब नई वित्त मंत्री बनने वाली हैं अमेरिका की, और वहां पर कॉन्फर्मेशन हियरिंग होती है जब भी कोई कैबिनेट अपॉइंटमेंट होती है। तो आज उनकी संसद में कॉन्फर्मेशन हियरिंग है, तो पता चलेगा कि वो किस तरह की प्लानिंग कर रही हैं, क्या उनका व्यू है, आगे डॉलर की चाल कैसे रखती है, इकोनॉमी पर वो क्या बड़े स्टेप्स लेने वाली हैं। तो वहां पर निवेशकों की नजर रहेगी, वो एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर रहेगा। इसके अलावा यूएस में आज कई बड़े नतीजे आने वाले हैं। बैंक्स में अगर देखें तो गोल्डमैन सैक्स और बैंक ऑफ अमेरिका दोनों के ही नतीजे आएंगे और साथ ही नेटफ्लिक्स के भी नतीजे आने वाले हैं, तो वहां पर भी नजर रहेगी। दिसंबर का जो रिटेल बिक्री का आंकड़ा है वो काफी कमजोर रहा, 0.7% की गिरावट देखी है। अनुमान 0.1% की गिरावट था, तो वहां से भी थोड़ा असर बाजारों पर पड़ सकता है। कल शाम अगर आप यूरोप के बाजारों की चाल देखें तो मिला जुला एक्शन रहा, बट वैसे आप कह सकते हैं कि मजबूती के ही संकेत वो दिखा रहे थे, क्योंकि जब भारतीय बाजार बंद हो रहे थे तब गिरावट का माहौल था, वहां से एक रिबाउंड करके ही बाजार क्लोज हुए हैं। कच्चे तेल पर एक बार फिर से हमने दबाव देखा, और अगर आप ब्रेंट पर नजर डालेंगे तो अब $55 के करीब ब्रेंट पहुंच चुका है, 55 के नीचे बल्कि ब्रेंट पहुंच चुका है। तो वहां पर हम देख रहे हैं पिछले 3-4 दिनों से मुनाफा वसूली चल रही है। डॉलर में जो रिबाउंड था वो अभी भी कायम है, और सोने पर फिर से गिरावट आई है। 6 हफ्तों के निचले स्तर पर है सोना इस समय। बिल्कुल, तो चलिए, वैसे विदेशी बाजार के शुरुआती संकेत काफी कुछ कह रहे हैं। कई सारे ट्रिगर्स इवेंट्स हैं जिस पर फोकस रहेगा। अमेरिकी बाजार पर खास तौर से नजर रखें, क्योंकि ठीक भारतीय बाजार में जिस तरह से अर्निंग सीजन चल रही है, नतीजों की सीजन वहां पर भी चल रही है, और कई सारे अहम नतीजे आने वाले हैं जिस पर फोकस रहेगा। कच्चा तेल सुस्त है, बुलियन मार्केट में भी सुस्ती देखने को मिल रही है जिस पर फोकस हमें रखना होगा। कमोडिटी मार्केट का अपडेट भी आगे जानेंगे, लेकिन अब जान लेते हैं कि कल के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया है। एफआईएस डीआईएस का एक्शन एक बार समझें। कल के कारोबारी सत्र में एफआईएस ने कैश मार्केट में 651 करोड़ की खरीदारी की है। वहीं डीआईएस की तरफ से कैश मार्केट में 43 करोड़ की बिकवाली के आंकड़े आते हुए दिखे। 2034 करोड़ की खरीदारी एफआईएस वायदा बाजार में करते हुए दिखे हैं। तो क्लियरली एफआईएस वायदा बाजार और कैश मार्केट में खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन डीआईएस की तरफ से हम देख रहे हैं कि कैश मार्केट में 43 करोड़ की बिकवाली के आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। लेकिन उतार चढ़ाव भरे बाजार में विदेशी बाजार के संकेत, जो शुरुआती संकेत अच्छे दिखा रहे हैं, इन तमाम संकेतों को जानते हुए आज के लिए पहली रणनीति क्या होनी चाहिए जान लेते हैं। रुक करते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट का, जहां हम रोज बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। विदेशी बाजार के संकेत शुरुआत आज अच्छी होती हुई दिखी है, लेकिन भारतीय बाजार के ट्रेंड को देखते हुए फिर आज के लिए रणनीति क्या होगी? गुड मॉर्निंग मानसी। शुरुआत अच्छी नहीं, कुछ जरूरत से ज्यादा ही अच्छी होती हुई दिख रही है। सेंचुरी मार्कर जो एसजेएक्स निफ्टी इतना ऊपर दिख रहा है, ये तो टोटली अनएक्सपेक्टेड है। शायद मुश्किल है इतना ऊपर खुलना, लेकिन हाँ, हरे निशान के साथ पॉजिटिव शुरुआत होगी ये तो तय है, क्योंकि एक तो डाउ फ्यूचर्स आपको सपोर्ट देते हुए नजर आ रहे हैं, और दूसरा एक और बड़ा फैक्टर है कि कल के सेशन के आंकड़े खराब नहीं है। एफआईएस की तरफ से फिर से खरीदारी लौटती हुई नजर आई, तो वो थोड़ा सा ट्रेडर्स में कॉन्फिडेंस भरने का काम करेगी। तो ये दो फैक्टर्स ऐसे हैं जिनके चलते आप थोड़ी खरीदारी होते हुए देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये आपके लिए एक अच्छी बात हो सकती है शुरुआत करने के लिहाज से। अब आइए बढ़ते आगे, और जहां तक लेवल्स का सवाल है, 14,150 और 14,225 ये बड़ा मजबूत सपोर्ट जोन है, और ये सपोर्ट आसानी से टूटने वाला नहीं है। तो आपको इस सपोर्ट पर फोकस करना है। तो 14,150, 14,225 से अल्टीमेटली कमजोरी तभी होगी जब बाजार इन लेवल्स के नीचे जाए। अगर इन लेवल्स के नीचे नहीं जाता तब तक कोई समस्या वाली बात है नहीं। अब ऊपर की तरफ 14,425, 14,475 ये रुकावट का काम करेगा। इस लेवल को पार करना काफी मुश्किल होगा निफ्टी के लिए।
बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, कल 32,000 के नीचे बंद हुआ, थोड़ी सी कमजोरी के संकेत तो आए हैं। बैंक निफ्टी के लिए नीचे की तरफ जो अब सपोर्ट है तुरंत छोटा, वो है 31,500 से लेकर 31,650 की रेंज में। इसके नीचे बैंक निफ्टी के लिए रिस्क थोड़ी और ज्यादा खुल जाती है। ऊपर की तरफ जो बैंक निफ्टी के लिए अहम लेवल है, उसमें आप 32,200 से लेकर 32,350 की रेंज मानकर चल सकते हैं, जहां पर आपको बढ़िया प्रॉफिट बुकिंग आती दिखेगी। तो मेरा ये समझना है दोनों तरफ के ट्रेड के मौके आज भी बनेंगे। अगर बहुत गैप से खुले तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग ऊपरी स्तर से आती हुई दिखेगी, और अगर फ्लैट खुले या कमजोरी के साथ खुले तो निचले स्तर से फिर से खरीदारी आएगी। जो अहम लेवल आपको ध्यान में रखना है, निफ्टी 14,350 के ऊपर निकलकर टिकना चाहिए और बैंक निफ्टी 32,000 के ऊपर निकलकर टिकना चाहिए। उसके बाद मजबूती का पहला संकेत आपको नजर आएगा। जी मानसी। बिल्कुल अनिल सर, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, पहली रणनीति हमें बताने के लिए। तो यहाँ पर देखिए बाजार दोनों ही तरफ के मौके आज देता दिखेगा। विदेशी बाजार के संकेत भी कुछ ज्यादा ही अच्छे आते हुए दिखे, इसका इवेंचुअल इम्पैक्ट भारतीय बाजार पर भी पड़ता हम देखेंगे। इंपॉर्टेंट लेवल्स की अगर बात करें, निफ्टी के लिए 14,150 से 14,225 इस दायरे को मजबूत सपोर्ट के तौर पर आप मानकर चल सकते हैं। ऊपरी रेंज यहाँ पर 14,425 से 14,475 की रहेगी। ध्यान रखिए 14,350 इस आंकड़े को ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है निफ्टी में। वहीं बैंक निफ्टी की अगर बात करें, 31,500 से 31,650 बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट रेंज का काम करेंगे। 32,200 से 32,350 इसे बैंक निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज के तौर पर आप मानकर चलें। 32,000 के लेवल का यहां पर इंतजार कीजिएगा। इन लेवल्स को जैसे ही देखते हैं, यहाँ पर एक अच्छी तेजी बैंक निफ्टी में भी इन लेवल्स के बाद आती हुई देखने को मिलेगी। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि खबरों के चलते कहां पर एक्शन देखने को मिला है। कई सारे नतीजे भी आते हुए दिखे हैं और ओवर आफ्टर मार्केट आज जो नंबर्स आते हुए देखें, साथ ही खबरें कौन सी हैं जान लेते हैं दीपांशु से। दीपांशु बताएं कौन सी खबरें हैं जिन पर फोकस रहेगा। काफी अहम ट्रिगर्स रहने वाले हैं। एक तो नतीजे के लिहाज से अगर आप देखें तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के नतीजे आएंगे वायदा कारोबार से। वहीं ढेर सारे कैश मार्केट के नतीजे आने हैं, जिनमें से अलेम्बिक फार्मा, सीएट, सीएसबी बैंक, एल&टी इन्फोटेक, टाटा स्टील, बीएसएल, टाटा कम्युनिकेशन और टाटा मेटालिक्स पर नजर रखें। डीसीएम श्रीराम, इसके भी नतीजे आएंगे और साथ ही हम देखेंगे अंतरिम डिविडेंड पर भी कुछ फैसला आ सकता है। हिंदुस्तान यूनिलीवर, इनका सेबामेड के साथ एक एड कैंपेन को लेकर मुकदमा चल रहा है, जिस पर फाइनल वर्डिक्ट आज आ सकता है, तो वहां पर भी हमारी नजर रहेगी। पोस्ट मार्केट रिजल्ट्स की बात करें तो माइंडट्री के नतीजे आए और अच्छे नतीजे आए, अनुमान से काफी बेहतर रहे। रुपी रेवेन्यू, डॉलर रेवेन्यू दोनों में ही हमने 5% की बढ़त देखी है। मार्जिन की बात करें तो 2% का एक्सपेंशन हमने मार्जिन में आते हुए देखा है। मुनाफे में 28% की बढ़त रही है। डील मोमेंटम अच्छा रहा और साथ ही मैनेजमेंट कमेंट्री काफी मजबूत है। वो आगे जाकर भी बढ़िया ग्रोथ आउटलुक दे रहे हैं लगभग सभी वर्टिकल्स के लिए। इसके अलावा इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, यहां पर थोड़े कमजोर नतीजे आए हैं। सेल्स में हमने 41% की गिरावट देखी है, पर कामकाजी तौर पर अच्छी मजबूती रही। मार्जिन में बढ़िया एक्सपेंशन देखने को मिला है। मुनाफा 64% बढ़ा है और साथ ही अगर आप न्यू सेल्स देखें तो वो 990 करोड़ रुपए की आई हैं। इंडिया मार्ट इंटरमेश, यहां पर भी अच्छे नतीजे आए हैं। तिमाही दर तिमाही कंपैरिजन देखें तो आय 4.5% बढ़ी है। कामकाजी मुनाफा 7.5% बढ़ा है। मार्जिन स्टेबल रहे हैं इनके और मुनाफे में भी 15% की बढ़त देखी है। साथ ही बोर्ड ने 1100 करोड़ रुपए जुटाने की मंजूरी दी है कंपनी को। आईआरएफसी आईपीओ, पहले दिन अच्छा रिस्पांस रहा। कुल 65% बढ़ा है यह आईपीओ, पर रिटेल सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी 1.25 टाइम्स हो चुका है। यहाँ पर नजर रखिए, आज दूसरा दिन होने वाला है आईपीओ का। होम फर्स्ट फाइनेंस, यहाँ पर इनकी आईपीओ भी अनाउंस हो गई है। 21 से 23 तारीख तक 21 से माफ करिएगा 25 तारीख तक ये आईपीओ खुली रहेगी। प्राइस बैंड 517 टू 518 रुपीस पर शेयर होगा और लगभग 1150 करोड़ रुपए ये आईपीओ के जरिए जुटाएंगे। अपोलो हॉस्पिटल्स, इन्होंने कल शाम अपना क्यूआईपी लॉन्च किया। क्यूआईपी के जरिए 1000 करोड़ रुपए जुटाने का इनका लक्ष्य है। फ्लोर प्राइस 2508 पर है, जो कि कल के क्लोजिंग से लगभग 3.5% का डिस्काउंट है, पर फ्लोर प्राइस पर भी आपको 5% तक का डिस्काउंट मिल सकता है। यानी कि जो फाइनल प्राइस रेंज होगी वो 3.5 से लगभग 6% के डिस्काउंट रेंज में आ सकती है। पूंजी का इस्तेमाल इनऑर्गेनिक ग्रोथ, कर्ज कम करने के लिए और डिजिटल क्षमता बढ़ाने पर होगा। एल&टी फाइनेंस, इनका भी राइट्स इशू आ गया है, जिसका हमें इंतजार था। 65 रुपए पर शेयर के भाव पर राइट्स इशू को मंजूरी मिली है। हर 74 शेयर्स के लिए आपको 17 राइट्स इशू के शेयर्स मिलेंगे। 1 से 15 फरवरी तक ये राइट्स इशू खुला रहेगा। रिकॉर्ड डेट इसकी 22 जनवरी की है। साथ ही मारुति सुजुकी कंपनी ने कल से गाड़ियों के दाम बढ़ा दिए हैं। लगभग 34,000 करोड़ तक के दाम बढ़ा दिए गए हैं, क्योंकि रॉ मटेरियल कॉस्ट ऊपर चली गई हैं। बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया खबरों वाले शेयर सादी विदेशी बाजार के संकेत हमें बताने के लिए। जी बिजनेस की खास शो बाजार आज और कल में एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वीके शर्मा ने ऑप्शन की दमदार रणनीति सुझाई है, आइए वो देखते हैं। तो एल&टी फाइनेंस थोड़ा कमजोर लग रहा है, तो 1900 ये जनवरी का आप 95 रुपए का पुट ले सकते हैं।
₹4.15 पे, स्टॉप लॉस रखें ₹3 का, टारगेट रहेगा ₹6। अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं, अगर आप प्रोटेक्शन नहीं करना चाहते हैं तो पुट खरीद के आप चुपचाप बैठ सकते हैं। कोटक बैंक भी एक थोड़ा सा लग रहा है यहाँ पे नीचे जाने की फिराक में है, तो यहाँ पे भी जनवरी की 1840 की पुट खरीदी जा सकती है ₹48 में, ₹36 का स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट रहेगा इसका ₹95। तो बिल्कुल दो कॉल्स यहाँ पर एल&टी फाइनेंस होल्डिंग्स 95 की जनवरी कॉन्ट्रैक्ट की पुट खरीदने की राय मिलती हुई आपको टारगेट 6 के ध्यान में रखें, स्टॉप लॉस 3 का यहाँ पर आपको लगाना होगा। वहीं कोटक महिंद्रा बैंक यहाँ पर 1840 की पुट खरीदने की राय, टारगेट 65 के, 36 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आप जरूर लगाइएगा। आगे बढ़ते हैं, अब जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कॉल्स यहाँ पर इंट्राडे पर्सपेक्टिव के लिहाज से खरीदारी की राय। 3 कॉल्स हमारे पास। शुरुआत करते हैं चॉइस ब्रोकिंग से। टाइटन पर खरीदारी की राय दे रहे हैं, ये टारगेट 1560 के, 1560, स्टॉप लॉस 1460 का आपको लगाना है। खरीदारी की राय टाइटन पर चॉइस ब्रोकिंग की तरफ से। इसके अलावा आप देखें आनंद राठी सिक्योरिटीज, रिलायंस और HDFC बैंक दोनों पर ही खरीदारी की राय दे रहे हैं। रिलायंस में 2021 के टारगेट को मानकर चलें, 1955 का एक स्टॉप लॉस यहां पर जरूर लगाइएगा। HDFC बैंक खरीदारी का मन बनाया जा सकता है, 1530 तक के लक्ष्य देखे जा सकते हैं। 1450 1450 का स्टॉप लॉस लगाकर यहां पर भी खरीदारी की जा सकती है। तो टाइटन, रिलायंस और HDFC बैंक तीनों कॉल्स इंट्राडे पर्सपेक्टिव के लिहाज से आपके लिए। लेकिन बाजार पर क्या हो आपकी स्ट्रैटेजी, किन शेयरों में आज आप लगाएं पैसे, बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं kiranjadhav.com के आशीष केलकर। आशीष, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले इंडेक्स पर आपका नजरिया आज के लिए, जहां पर हम ग्लोबल मार्केट सेटअप काफी मजबूत देख रहे हैं, भारतीय बाजार की तस्वीर आप कैसे देखते हैं? गुड मॉर्निंग मानसी जी। देखिए, मैं मानता हूं कि निफ्टी में आज एक अच्छी खासी ओपनिंग, गैप अप ओपनिंग देखने को मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। लेकिन मेरे लिए इम्पोर्टेंट रेंज में मैंने तय किया है निफ्टी के लिए, वो है 14,250 नीचे की तरफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। ऊपर हमें 14,400 के ऊपर निकलना होगा तो और एक अच्छी खासी रैली हम निफ्टी में देखेंगे। तो मैं थोड़ा यहाँ पे कॉशियस रहूंगा निफ्टी में। ये जो इंपॉर्टेंट लेवल्स मैंने डिसाइड किए हैं वो मेक एंड ब्रेक लेवल है निफ्टी के लिए, तो उसके ऊपर या नीचे ही मैं कोई निफ्टी के ऊपर व्यू बनाऊंगा। उसी तरह से बैंक निफ्टी में भी मैंने एक रेंज तय किया है। हालांकि बैंक निफ्टी में थोड़ा वीकनेस होने की संभावना मुझे लग रही है, ओपनिंग अच्छा हो सकता है, लेकिन मैं यहाँ पे भी थोड़ा कॉशियस रहूंगा। बैंक निफ्टी के लिए 31,600 का नीचे सपोर्ट रहेगा और ऊपर की तरफ 32,000 को तोड़ना होगा अगर अच्छा रैली हमें बैंक निफ्टी में देखना है। बिल्कुल। आशीष जी, आज के लिए स्टॉक्स कौन से रिकमेंड करेंगे आप? देखिए, एक बाय कॉल है और एक सेल कॉल है मेरी तरफ से। मैं बाय करूंगा अपोलो हॉस्पिटल्स। अपोलो हॉस्पिटल में कल के ट्रेडिंग सेशन में उतना ज्यादा गिरावट नहीं हुआ था, डोजी फॉर्मेशन हुआ है और ओवरऑल ट्रेंड अप है, इसलिए खरीदारी करने की सलाह है। फ्यूचर्स के रेट बता रहा हूँ, स्टॉप लॉस रहेगा 2575 का, पहला लक्ष्य रहेगा 2625, दूसरा लक्ष्य रहेगा 2640। दूसरा जो सेल कॉल रहेगा वो रहेगा इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस में, जिसमें बिकवाली करने की सलाह है। मेरा स्टॉप लॉस 218 का होगा, पहला लक्ष्य 210, दूसरा लक्ष्य 207 का। ये फ्यूचर्स के लेवल है। बिल्कुल आशीष जी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दो कॉल्स आशीष जी की तरफ से। अपोलो हॉस्पिटल पर खरीदारी कीजिएगा, वहीं इंडिया बुल्स हाउसिंग पर बिकवाली की राय यहाँ पर रिकमेंडेशन के तौर पर आती हुई दिख रही है। लेकिन ये तो हुई इक्विटी मार्केट्स की बात। कमोडिटी बाजार पर आज की क्या रणनीति हो, ये जान लेते हैं केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया जी से। अजय जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले बुलियन मार्केट की चाल, सोने चांदी में हम सुस्ती का दौर देख रहे हैं। इनफैक्ट अब घरेलू बाजार की बात करें तो सोने चांदी में कल अच्छी तेजी के साथ ट्रेड दिखा। विदेशी बाजार में जो उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, क्या लगता है बुलियन मार्केट सेटअप कैसा है? देखिए, अभी एक फैक्टर हो गया कि पिछले हफ्ते हमने काफी बड़ा फॉल आते हुए देखा, खास करके शुक्रवार के सेशन में हमने गोल्ड में एक अच्छा फॉल आते हुए देखा। इनफैक्ट मंडे मॉर्निंग कल हमने देखा यूएस मार्केट बंद होने के बावजूद भी अर्ली आवर्स में 1800 का स्पाइक नीचे की तरफ गोल्ड आते हुए दिखा, और अब नीचे से अगर हम देखें तो करीबन $40 की रिकवरी गोल्ड में दिखा चुका है। जिस ढंग से डॉलर में भी तेजी है बट गोल्ड में भी तेजी बनी हुई स्टिमुलस को लेकर, जो स्टिमुलस का 1.9 का ओवरव्यू मिला है उसके बाद। तो ओवरऑल मुझे लगता है जो बड़ा पेन था या बड़ा फॉल था वो पिछले 15 दिन में हमने गोल्ड में आते हुए देख चुके हैं। डोमेस्टिक मार्केट पे प्राइसेस फिर से 49 का लेवल रिगेन करने की कोशिश कर रहा है। तो आई थिंक मार्केट में जो गिरावट देखी गई है वो ऑलमोस्ट हो चुकी है, यहाँ से बॉटम आउट होता हुआ दिखा रहा है चार्ट्स के ऊपर भी। तो आज के लिए 48,750 के करीब गोल्ड को लेकर चलिए। ऊपर में 49,100 का इमीडिएट रेजिस्टेंट रहेगा, अगर ये तोड़ देता है तो हम ये हफ्ते के अंदर ही 49,500 तक का लेवल गोल्ड में देख पाएंगे। वहीं बेस मेटल में
में भी मार्केट स्टैग्नेंट था, उसकी वजह से चांदी को भी सपोर्ट मिला है और चांदी में जो भारी गिरावट आई थी पिछले हफ्ते में, वहां से हमने एक बाइंग आते हुए देखी। तो 65,000 के करीब चांदी में बाय करके चलिए, इमीडिएट टारगेट 66,400 का रहेगा। तो बिल्कुल जो कमजोरी का दौर, सुस्ती का दौर था बुलियन मार्केट में, सोने चांदी की चाल में खत्म होता हुआ दिखा। यहाँ से बेहतरीन तेजी की पूरी गुंजाइश है। खरीदारी की राय गोल्ड सिल्वर दोनों पर आपको मिलती हुई। कच्चे तेल की चाल यहाँ पर हम सुस्ती देख रहे हैं। अजय जी, इस पर आपका आउटलुक क्या होगा? क्या बिकवाली की रणनीति अपनाई जाए? बिल्कुल मानसी, मुझे लगता है कच्चे तेल में बिकवाली की रणनीति बनानी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी नवंबर से अभी तक हम देखें तो $20 से ज्यादा की तेजी हमने ऑलमोस्ट ब्रेंट में आते हुए देखा है। $55 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा। सऊदी का जो प्रोडक्शन कट है वो ऑलरेडी मार्केट डिस्काउंट कर चुका है। अब जिस ढंग से कोविड का कंसर्न बना हुआ है, फाइजर के वैक्सीन को लेकर भी कंसर्न जो बने हैं, उसके चलते हमें लगता है कि एनर्जी डिमांड में थोड़ा ड्रॉप रह सकता है। जिसके पिछले 2-3 दिनों में हमने देखा 3900 के ऊपर प्राइसेस बिल्कुल सस्टेन नहीं कर पा रही है। आज हमें लगता है 3840 के करीब बेच के चलना चाहिए। 3900 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। डाउन साइड में 3740 तक के लेवल हम क्रूड में देख पाएंगे। बिल्कुल। अजय जी, बेस मेटल्स की चाल पर आपका नजरिया जानना चाहूंगी। एल्यूमिनियम, लेड तो यहाँ पर लुढ़क चुके हैं, लेकिन जिंक, निकल, कॉपर में अब भी तेजी जारी है। आगे क्या यहाँ पर तेजी कायम रहेगी या बिकवाली का दबाव हम देखेंगे? देखिए, जैसे Q4 के हमने अपडेट्स आते हुए देखे या चाइना से जीडीपी के आंकड़े आते हुए, वो काफी शानदार है और रिकवरी भी दिखाई रहा है पूरी इकोनॉमी में। बट कहीं ना कहीं रैली ओवर स्ट्रेच हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। कॉपर मल्टीपल ऑफ टाइम हमने देखा 620 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो एक पॉसिबिलिटी है कि हम एक पुल बैक देख पाए। और चाइना मार्केट फरवरी मंथ से हॉलीडे पे है, जिसके चलते हमें लगता है प्रॉफिट बुकिंग का ड्यू जो है मार्केट में वो दिखाई दे सकता है। तो कॉपर में 610 के करीब बेच के चलिए, 614 का स्टॉप लॉस रहेगा। नीचे में 600 तक के लेवल हम देख पाएंगे। बिल्कुल। अजय, यूएसडी आईएनआर पेयर पर क्विक अपडेट आपसे जानना चाहूंगी। यूएसडी आईएनआर में मुझे लगता है बजट से पहले मार्केट एक सीमित दायरे में ट्रेड करा। डॉलर इंडेक्स में जो तेजी आई थी, वहां से वापस एक बिकवाली चालू हो चुकी है। तो 73.40 पे हम यूएसडी आईएनआर को बेच के चलेंगे। 73.55 का स्टॉप लॉस रहेगा। डाउन साइड सपोर्ट मुझे लगता है 73.15 तक का लेवल देखने मिल जाएगा। ओके अजय जी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और साथ ही अपने रिकमेंडेशन स्ट्रैटेजी हमें बताने के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब वक्त है एफआईआर का, यानी कि एफआई इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स का। हर रोज की ही तरह सृष्टि हमारे साथ जुड़ गई हैं, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स उनसे जानते हैं। सृष्टि, गुड मॉर्निंग, बताएं। वेरी गुड मॉर्निंग मानसी। सबसे पहले देखते हैं माइंड ट्री। नतीजे काफी अच्छे आए थे, पर जो रिपोर्ट्स आई हैं वो मिली जुली आई हैं। गोल्डमैन सैक्स इस पे पॉजिटिव है, उन्होंने खरीदारी की राय बरकरार रखी है। 1962 से लक्ष्य बढ़ा के उन्होंने 1998 के कर दिए हैं। पर अगर वहीं मॉर्गन स्टैनली को देखें तो इक्वल वेट रेटिंग बरकरार रखी है। 1440 से लक्ष्य बढ़ाए हैं, 1645 के कर दिए हैं, पर मौजूदा भाव के काफी नजदीक हैं। तो मॉर्गन स्टैनली और गोल्डमैन सैक्स मिली जुली रिपोर्ट्स हैं माइंड ट्री पे। इसके अलावा एक सेक्टर आज आपको फोकस में रखना होगा, वो है सीमेंट। इस पे आज सीएलएसए की रिपोर्ट आई है, थोड़ी नेगेटिव साइड पे है। इनका कहना है कि 2021 में मांग तो रहेगी सीमेंट की, पर यहां से जो शेयर प्राइस की बढ़त है वो सीमित रह सकती है। थोड़ी नेगेटिव साइड पे रिपोर्ट लेंगे, क्योंकि अल्ट्राटेक सीमेंट, एसीसी और श्री सीमेंट, इन तीनों पे रेटिंग डाउनग्रेड आया है। अल्ट्राटेक सीमेंट पे उन्होंने खरीदारी की राय बदलकर अब आउट परफॉर्म रेटिंग कर दी है। हालांकि लक्ष्य उन्होंने 5900 से बढ़ा के 6000 के कर दिए हैं। वहीं एसीसी पे भी खरीदारी की राय बदल के आउट परफॉर्म रेटिंग की है। 1920 से लक्ष्य बढ़ा के 1950 के कर दिए हैं। श्री सीमेंट की बात करें तो आउट परफॉर्म रेटिंग बदल के अंडर परफॉर्म रेटिंग दी है उन्होंने। 23,500 से लक्ष्य बढ़ा के 24,350 के कर दिए हैं। अंबुजा सीमेंट देखें तो आउट परफॉर्म रेटिंग बरकरार रखी है, पर यहां पे लक्ष्य घटाया है। 285 से लक्ष्य घटा के उन्होंने 277 के कर दिए हैं। रामको सीमेंट पे अंडर परफॉर्म रेटिंग बरकरार रखी है। 805 से लक्ष्य बढ़ा के 825 के कर दिए हैं। और आखिरी में डालमिया सीमेंट की बात करें तो यहां पे भी उन्होंने लक्ष्य बढ़ाए हैं खरीदारी की राय के साथ। 1110 से लक्ष्य बढ़ा के 1350 के कर दिए हैं। और आखिरी में आज इंश्योरेंस सेक्टर पे आप नजर रखिए, यहां पे भी सीएलएसए की रिपोर्ट आई है। पॉजिटिव साइड पे लेंगे, क्योंकि आगे जाके इंडस्ट्री की ग्रोथ वो काफी देख रहे हैं। मैक्स फाइनेंशियल पे उन्होंने खरीदारी की राय बरकरार रखी है। 780 से लक्ष्य बढ़ा के 950 के कर दिए हैं। एसबीआई लाइफ पे भी खरीदारी की राय के साथ 1000 से लक्ष्य बढ़ा के 1125 के कर दिए हैं। वहीं एचडीएफसी लाइफ और आईसीआईसीआई प्रू पे एक रेटिंग डाउनग्रेड आया है। एचडीएफसी लाइफ पे उन्होंने खरीदारी की राय बदल के आउट परफॉर्म रेटिंग कर दी है। 675 से लक्ष्य बढ़ा के 765 के किए हैं। और आईसीआईसीआई प्रू पे भी खरीदारी की राय बदलकर अब आउट परफॉर्म रेटिंग कर दी है। 535 से लक्ष्य बढ़ा के 580 के किए हैं। ओके सृष्टि, शुक्रिया ये ब्रोकरेज रिपोर्ट एक्शन में बताने के लिए। सुबह सुबह ढेर सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट, सारी की सारी आपके सामने। इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।